देखो गाइस, अगर तुमको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आ गया ना, तुम भी कुछ ऐसे एंट्रीज प्लान कर सकते हो बीटीसी वगैरह में, सभी पेयर्स में। ऐसे बीटीसी में काम नहीं करेगा, गोल्ड वगैरह सभी पेयर में काम करेगा। देखो मैंने कैसे एंट्रीज प्लान की और मेरे ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्केट बराबर रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ से भी कितना दिया, 1:6 RR दिया, यहाँ पे भी 1:6 RR दिया, ठीक है। यहाँ से देखो 1:13 RR मिला है, ऑलमोस्ट 13.5, ठीक है। 13.5 इंग्लिश इंग्लिश थोड़ा सा तुम ध्यान दे देना गाइस, ठीक है। देखो यहाँ पे भी कितना मिला, 1:6 RR मिला, ठीक है। अगर तुमको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पता है ना, तुमको भी मार्केट कुछ ऐसे प्रॉफिट देगा। तो आज अपन देखते हैं कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होते क्या है करके, ठीक है। तो जो लोग नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर्स करो, ठीक है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन प्रैक्टिकल नॉलेज देखने से बेटर है पहले अपन थियोरेटिकल नॉलेज देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। कुछ क्राइटेरियाज देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक के होते क्या है करके, फिर अपन यहाँ पे सीधे एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ। ये हो गया, इन्वेस्टमेंट ले लिया मार्केट ने, यहाँ पे ब्रेकर स्ट्रक्चर किया, ये पुल बैक आया, ये ब्रेकर स्ट्रक्चर किया, ये पुल बैक आया, ये ब्रेकर स्ट्रक्चर किया, ये भी पुल बैक आया, ये ब्रेकर स्ट्रक्चर किया, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेकर स्ट्रक्चर करते गया, ठीक है। अब देखो ऐसा सही से, ठीक है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है। और जब मार्केट इन्वेस्टमेंट ले लेता है, ये देखो ये मेरा हायर है, ठीक है। ये मेरा हायर है, और फिर मेरा हायर है अभी ये वाला है, ठीक है। रिसेंट हायर है ये वाला है अभी, ठीक है। और ये मेरा हायर लो है। अब ये जिसने भी मेरे हायरा हायर लो मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखी होंगी कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे मैप करते करके हायरा हायर लो कैसे मार्क करते करके, उनको पता है कि मैंने इसको हायरा क्यों मार्क किया, इसको हायर लो क्यों मार्क किया, इसको हायरा क्यों मार्क किया, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। मार्केट जब इंडस्टमेंट लेता है तब अपना हायरा कंफर्म हो जाता है। जब मार्केट इंडस्टमेंट लेने के बाद मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, ठीक है, जैसे कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है। तब मेरा हायर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो मैंने हमेशा बोला है, जिन्होंने जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी है उनको पता है। ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। इसमें से भी मैंने बोला है कि वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कौन सा होता है करके, ठीक है। ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन मैंने कभी भी देखो इनको हायर हाई मार्क नहीं किया, इसको भी हायर हाई मार्क नहीं किया, इसको भी नहीं किया, इसको भी नहीं किया, सीधा इसको हायर हाई मार्क कर दिया, ठीक है। तो वीडियो देखने का इस प्रीवियस वाले आपको समझ आ जाएगा कि इसको भी मैंने क्यों हायर हाई मार्क किया, इसको भी मैंने क्यों हायर लो मार्क किया। तो करंट मेरा ट्रेडिंग रेंज ये वाला है, ठीक है अभी। तो देखो इसमें अभी मैं बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक के कौन से ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, ठीक है। ये भी अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये भी अपना ऑर्डर ब्लॉक, अरे यार आ जाना रे भाई, ये भी अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये भी ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसमें से वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। तो देखो मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेता है, तब मैंने हमेशा बोला है मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेता है ना गाइस, तो अपना इंड्यूसमेंट अभी यहाँ से लेकर ये वाला इंड्यूसमेंट, ठीक है। चलो देखो मार्केट का मैंने ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वैलिड रहेगा, पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक जब इन्वेस्टमेंट के पहले रिसेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वैलिड रहेगा। और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक समझो, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन से है, ठीक है। उसका क्राइटेरिया अभी तक के मैंने बताया नहीं है। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वही है जो इंड्यूसमेंट के नियरेस्ट है। तो इंड्यूसमेंट के बाद का पहला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा या फिर सीधा एस्टिंग ऑर्डर ब्लॉक वैलिड रहेगा। सेंटर वाले ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं रहेंगे गाइस, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, इंड्यूसमेंट के बाद का पहला ऑर्डर ब्लॉक या फिर सीधा एस्टिंग ऑर्डर ब्लॉक, सेंटर वाले ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड रहेंगे। ये कभी भी काम नहीं करेंगे। इंडस्टमेंट अगर ले रहा है तो एक तो पहला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा या फिर सीधा लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मार्केट ने इंडस्टमेंट लिया था। हमेशा बोला है मैंने, मार्केट में इंडस्टमेंट लेता है ना गाइस, उसके बाद के ही ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, ठीक है। तो इंडस्टमेंट ले लिया है यहाँ पे भी, तभी मैंने इसको हायर लो मार्क किया। तो एक तो ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया। तो इंडस्टमेंट लेने का तो पहला ऑर्डर ब्लॉक ये बन रहा है, एक तो ये काम करना चाहिए, नहीं तो फिर सीधा हायर लो वाला लेना चाहिए, ठीक है। ये सेंटर वाले इनवैलिड रहेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा इंडस्टमेंट का पहला ऑर्डर ब्लॉक या फिर एस्टिम ऑर्डर ब्लॉक। और जिसको भी इन्वेस्टमेंट पता नहीं है क्या होता है, प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना इन्वेस्टमेंट कैसे मार्क करते करके, ठीक है। और जिन्होंने देखा है उनको ये पूरा वीडियो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक, ये तो पहला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है या और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है सेंटर वाले इनवैलिड है, ठीक है। अब इसके क्राइटेरिया बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कैसे मार्क करना है, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स है, सिर्फ 2 या 3 रूल्स है। पहला रूल बता देता हूँ मैं। पहला रूल, लास्ट स्वीप कैंडल मार्क करना हमेशा, ठीक है। लास्ट स्वीप कैंडल, उसमें कलर मैटर नहीं करेगा, वो ग्रीन है, ब्लू है, मतलब रेड है या ग्रीन है, ये मैटर नहीं करेगा। लास्ट स्वीप कैंडल होनी चाहिए, कुछ भी हो, फिर बेरिश में फिर वो हैमर हो, स्वीप हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, डजेंट मैटर, लास्ट स्वीप कैंडल हमेशा मार्क करना। सेकंड, कि लोग हमें ना, तूने बहुत से सुना भी होगा, उसमें एफपीजी होनी चाहिए, उसमें मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आना चाहिए तो ही वो ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। मैं बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है।
बहुत से यूट्यूबर तुमको गलत ऑर्डर ब्लॉक बता दे कि उसमें एफवीजी होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे इसमें मैं यही बताऊंगा कि लास्ट स्लिप होनी चाहिए। स्लिप होने से पहले, ऑर्डर ब्लॉक से पहले, बिफोर ऑर्डर ब्लॉक, बिफोर ऑर्डर ब्लॉक आईडीएम होना चाहिए। आईडीएम मस्ट बी प्रेजेंट। मेरे को इंग्लिश इतनी नहीं आती, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मस्ट बी प्रेजेंट। ऑर्डर ब्लॉक से पहले इंडस्टमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इंडस्टमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा। अब इंडस्टमेंट में आईडीएम हो, अब उसमें कुछ भी हो सकता है। मतलब ऑर्डर ब्लॉक से पहले लिक्विडिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। बिफोर ऑर्डर ब्लॉक इंडस्टमेंट भी एक टाइप की लिक्विडिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, लिक्विडिटी होनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक के पहले लिक्विडिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में मैंने वीडियो बनाया, उसमें आईडीएम लिक्विडिटी हो, आईडीएम लिक्विडिटी भी चलेंगी। उसमें स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी भी चलेंगी, STRUCTU स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी भी चलेंगी, ठीक है। और उसमें अपनी ट्रांजैक्शनल लिक्विडिटी भी चलेंगी, ठीक है। ट्रांजैक्शनल लिक्विडिटी भी चलेंगी, ठीक है। सॉरी, मेरे को थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। बस इतना, दो ऑर्डर ब्लॉक, दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी अपन एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तुमको समझ आ गया होगा, लिख लो जिन्होंने नहीं लिख लिया उनको। लास्ट स्लिप होना चाहिए, बिफोर ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी मस्ट बी प्रेजेंट होनी चाहिए, फिर इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी हो, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी हो, ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी हो। अब जिन्होंने लिक्विडिटी की वीडियो देखी है उनको भी पता होगा कि लिक्विडिटी कैसे मैट करते करके, ठीक है। तो अपना ये थियोरेटिकल का यहाँ पे हो चुका है। बड़ी वीडियो लंबी बनती जा रही है, इसके वजह से मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा। हायर लो वगैरह तुम देख लेना, ठीक है। ये हटा देता हूँ, अभी अपन एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अभी तुमको ये ट्रेड्स देख के तो मजा आ रहा होगा, तो चलो अब इसको कैसे अपन कैप्चर करते हैं देखो, मैं बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार करते हैं, देखो। मैंने क्या बोला गाइस, अबे यार, इंडस्टमेंट ले लिया गाइस। यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के पहले देखो यहाँ पे इंडस्टमेंट प्रेजेंट है। ऑर्डर ब्लॉक के पहले इंडस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या होता है, लास्ट स्लिप कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गया बीटीसी में, लास्ट स्लिप कैंडल कौन सी है, यहाँ पे देखो, ये अपना इंडस्टमेंट ले लिया। ये 30 मिनट की लास्ट स्लिप कैंडल है, ठीक है। ये देखो, इसके पहले कोई स्लिप दिख रही है क्या, ये कैंडल, ये भी देखो ना, हायर लो ये हो गया मेरा, क्योंकि ये भी इसको नहीं मार सकते, इसने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ये पूरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो फिर लास्ट स्लिप कैंडल कौन सी हो गई, ये होगी, ये इसके अंदर आ रही है, तो ये लास्ट स्लिप कैंडल हो गई। वो उसमें भी कलर मैटर नहीं कर रहा, बेरिश वाली है। मैंने इसको क्या किया, 30 मिनट को एज अ कैंडल मार्क कर लिया, ठीक है। ये क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेने का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने का अपना हायर लो ये कंफर्म हो गया। ये अपना हायर लो जो था ये कंफर्म हो गया था, ठीक है। ये अपना हायर लो कंफर्म हो गया था। और हायर लो जब कंफर्म होता है उसकी लास्ट स्लिप कैंडल, तो मैंने ऐसे डायरेक्ट एंट्री प्लान की। देखो मार्केट में कितना दिया, 1:6 RR मिल गया मेरे को, 1:6 RR। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। फिर मार्केट में क्या हुआ, अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में पहला पुल बैक जो रहता है वो अपना इंडस्टमेंट रहता है, ठीक है। तो ये अपना इंडस्टमेंट हो गया। फिर भी मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, फिर मार्केट ने क्या कर लिया, इन्वेस्टमेंट टेकन आउट कर दिया। फिर मार्केट में टेकन आउट कर दिया इन्वेस्टमेंट। फिर यहाँ पे क्या हुआ, देखो अभी भी यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने का है, ठीक है। मार्केट का जो हाई था इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद अपना हाई राय ये वाला कंफर्म हो गया, ठीक है। तो जब मार्केट हाई राय कंफर्म, मतलब अपना हाई राय ब्रेक हो जाता है, तब अपना हायर लो कंफर्म हो जाता है। तो अभी अपना रिसेंट हायर लो कौन सा था, ये वाला था। अब इसमें लास्ट स्लिप कैंडल देखेंगे अपन 15 मिनट पे, ठीक है। चलो देखते हैं अभी फिर। अब देखो लास्ट स्लिप कैंडल कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है। इतनी बड़ी कैंडल बन रही है लास्ट स्लिप कैंडल, ठीक है। अब अपन इतनी बड़ी कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे, एसएल बहुत बड़ा जाएगा, तो अपन इसका 50% लेंगे, ठीक है। इसको हटाओ भी, यहाँ से यहाँ तक ये कैंडल का 50%। देखो मैंने बराबर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा मार्क किया, 50% वाला मार्क किया। ये देखो ये आ गया 50%। यही से मैंने बराबर अपना एंट्री प्लान की। तो देखो बराबर यही से मार्केट कैसा ऊपर भाग गया, ठीक है। बराबर टैप करता है, बराबर ऊपर जाता है, क्योंकि मैं कैसे करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक एकदम वैलिड मार्क करता हूँ, ठीक है। और डायरेक्ट एंट्री प्लान करता हूँ, क्योंकि मेरे ऑर्डर ब्लॉक बराबर वैलिड रहते हैं। मार्केट बुलिश है तो उसको ब्रेक नहीं करेगा, अगर मार्केट बेरिश होना है तो उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। मार्केट ने फिर इंडस्टमेंट ले लिया, हायर आया लो, हायर आया, फिर इंडस्टमेंट ले लिया मार्केट ने, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया इंटरनल वाला, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है। तो अपन इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया। फिर मैं मार्केट का देखो, फिर मार्केट ने क्या किया, इंडस्टमेंट पहले यहाँ पे बन रहा था, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ से यहाँ पे हुआ, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मार्केट ने इन्वेस्टमेंट ले लिया, लेकिन अपना रिसेंट हायर है ये कंफर्म हो गया इन्वेस्टमेंट लेने के बाद, ठीक है। और अपना रिसेंट हायर लो ये वाला है अभी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट लेने के बाद मार्केट क्या करेंगे, अभी हायरा कंफर्म, अगर इसको अगर हायरा ब्रेक करता तो यही से मैंने कही तो यही से एंट्री प्लान किया रहता। लेकिन मार्केट का हायरा अभी तक के कंफर्म हुआ ही नहीं है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ, ये भी इक्वल हाइज है, ठीक है, ठीक है।
फिर तो अपना हायर लो कौन सा था, ये वाला था। तो यहाँ पे देखो लास्ट वीक कैंडल मार्क किया मैंने, देखो 15 मिनट पे भी यहाँ पे देखो लास्ट वीक कैंडल मार्क किया था, अच्छे से देखो दिख रही है, ये देखो लास्ट वीक कैंडल है। इसको एज मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया। इसमें एफवीजी है, अब इसमें कहा एफवीजी थी, कहीं पे दिख रही थी तुमको एफवीजी यहाँ पे, फिर भी मैंने ये मार्केट में यहाँ पे बराबर टैप किया ना, मतलब एफवीजी वगैरह मैलिट नहीं करती है, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा, बराबर यहाँ से मार्केट बराबर बुलिश जाएगा। मैं लिख के देता हूँ देखो, यही से मार्केट बुलिश में, अब मेरे को पता है मार्केट यहाँ तक डाउन आने वाला है, तो मैंने यहाँ से सेलिंग एंट्री भी प्लान की, क्योंकि मैंने बोला है इंडस्टमेंट प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के पहले। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के पहले इंडस्टमेंट प्रेजेंट था, और ये अपना लास्ट वीक कैंडल 15 मिनट की दिख रही है सेलिंग कैंडल, यही से एंट्री प्लान की, सेलिंग भी निकाल लिया मैंने यहाँ तक के 1 2 3 4। मैंने वापस से यहाँ से बाय भी कर लिया, और देखो यहाँ से 1:13 आ रहा दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने 1:13 आ रहा था, यहाँ से वापस से टिपी ली, यहाँ तक के मार्केट को जाना ही चाहिए था, बराबर मार्केट वहाँ तक गया है, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, और ये देखो पुल बैक था, इन्वेस्टमेंट ले लिया, ठीक है। अब मार्केट में देखो यहाँ से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, यहाँ से मार्केट का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है गाइस, ये ट्विस्ट में बता दो कौन सा है। देखो यहाँ पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट ले लिया मार्केट ने, और यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ठीक है। ये हो गया मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो फिर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट लेने का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, मतलब अपना ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, ये लास्ट वीक कैंडल, ठीक है। ये बनी अपनी लास्ट वीक कैंडल बुलिश वाली। यहाँ से मैंने एंट्री प्लान की, लेकिन मेरा यहाँ पे ऐसे हिट हो गया था, ठीक है। मैंने ऐसे एंट्री प्लान की थी, यहाँ पे ऐसे एंट्री प्लान की थी, अरे यार ऐसे एंट्री प्लान की थी। मैंने यहाँ तक के टारगेट रखा था ऐसा 1:4, लेकिन क्या किया मार्केट ने, मेरा वहाँ पे यहाँ तक के आया, मेरा रिस्क फ्री हो गया, फिर यहाँ पे मेरा ऐसे हिट हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला है, अगर इन्वेस्टमेंट लेने के बाद अपना प्रोटेक्टेड लो अगर ब्रेक हो रहा है, तो ये अपना जो था हायर लो भी इन्वेस्टमेंट लेता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, अपना हायर लो प्रोटेक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो अपना हायर लो ये वाला था, ठीक है। अगर मार्केट अपना प्रोटेक्टेड लो को ब्रेक कर रहा है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। मैंने जिसने भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरी वीडियो देखी है, कौन सा वैल्यू चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो उनको पता होगा कि अपना लो प्रोटेक्टेड लो ब्रेक हो गया, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेलिंग का एंट्री प्लान करूंगा। तो फिर अब मैं यहाँ पे सेलिंग देखूंगा। तो ये क्या हो गया, ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो देखो ये पुल बैक आ गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने का पहला पुल बैक है इंडस्टमेंट अपना, ठीक है। पहला अपना इन्वेस्टमेंट कौन सा था, ये वाला था। फिर मार्केट ने ब्रेक किया, तो इन्वेस्टमेंट ये वाला हो गया, ठीक है। तो देखो फिर अपना इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर मेरा भी ऑर्डर ब्लॉक के पहले इन्वेस्टमेंट भी अवेलेबल है, और लास्ट वीक कैंडल मार्क करना है अपने को। यहाँ पे एफपीजी मैटर नहीं करता, कहीं यहाँ पे दिख रही तुमको एफपीजी वगैरह नहीं है। फिर मैंने देखो ये बुलिश वाली लास्ट वीक कैंडल थी, तो मैंने इसको एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया, और यही से मैंने सेलिंग एंट्री प्लान की, देखो बराबर टैप किया, यही से मार्केट में सेलिंग आ गई, ठीक है। फिर अपना यहाँ पे भी स्विप हुआ था इन्वेस्टमेंट, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये भी वैलिड ही है, पर मार्केट अभी डाउन शिफ्ट, ध्यान रखना गाइस, अब मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, मतलब अब मार्केट अपना डाउन में शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ से तुम एंट्री प्लान करो नहीं करो ये तुम्हारा प्लान है, ठीक है। लेकिन मैंने एंट्री इसलिए प्लान की थी, और मैंने यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री प्लान की थी, ठीक है। क्योंकि अब मार्केट अब डाउन हो चुका है, तो मार्केट या पूरा यहाँ तक के नहीं जाएगा, तो मैंने क्या किया, सिर्फ 1:3 या 1:4 निकाला यहाँ से। और रिवर्स में ट्रेड कर रहा है, तो मैं तो यही बोलूंगा 1:2 या 1:3 ही निकालो। पूरे हाई तक टारगेट नहीं रखना कभी भी, 50% तक ही टारगेट रखना उसका, ठीक है। ये पूरा जून का 50% टारगेट रखना, ठीक है। क्योंकि ये जो हो गया, तो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, इसका इंटरनल ये देखो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये जो रहेगा इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 71 लेवल या फिर 50 60 लेवल तक ही टारगेट रखना, उसके ऊपर नहीं रखना, ठीक है। तो मैंने फिर देखो, फिर यहाँ से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लास्ट के अंदर कौन सी बनती है, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी ये अपना जो था, ये अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। और मैंने बोला है इन्वेस्टमेंट ले लिया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया है, अपना लो प्रोटेक्टेड हो गया है, लास्ट कैंडल कौन सी बन रही है, ये वाली बन रही है, ठीक है। तो बराबर यही से अपन एंट्री प्लान करते हैं वापस से, तो वापस से यहाँ से सेलिंग बराबर अपनी ऐसी। देखो कैसा ट्रेड मिलता है, 1:10 RR। अगर तुमको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आ गया ना, तुम कुछ ऐसे ट्रेड प्लान करोगे, और मैंने तुमको बता दिया अभी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं। इंडस्टमेंट वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लास्ट वीक कैंडल को एज ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना, ऑर्डर ब्लॉक के पहले इंडस्टमेंट होना चाहिए, और मार्केट का ट्रेंड हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आ गया होगा, मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया तुमको कैसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते करके, ठीक है। लास्ट वीक कैंडल इंडस्टमेंट, जिसने मेरी वीडियो देखी है इसलिए मैंने बोला स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगा। इंडस्टमेंट हायर है, हायर लो कैसे मार्क करते हैं, इसमें भी मैंने बोला ये हायर लो था, ये हायर लो ब्रेक हो गया, तो मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया था, इसलिए पहले प्रीवियस वीडियोस देखो, हायर लो आ रही।
मार्केट स्ट्रक्चर वाली, इंड्यूसमेंट वाली, तब जाके आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ आएगा। ठीक है, तो होप सो मैंने अच्छी तरीके से आपको समझा दिया होगा और आपको भी समझ आ गया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को गाइस लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अभी नेक्स्ट वीडियो में।